गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का बेहतरीन टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हम करते हैं तो क्या क्यों करते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या इसका मीन्स है, ये हम समझेंगे। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस उन सेंटेंसेस को कहा जाता है जिसमें डायरेक्टली एक सेंटेंस होता है जिसमें मेन सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा होता है, यानी इसमें जो कर्ता होता है वो खुद किसी काम को करता है। एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। ओके, तो ये एक्टिव वॉइस है। वॉइस मीन्स सेंटेंस और एक्टिव मीन्स एक्शन जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, यानी एक्शन पे इसमें जो सब्जेक्ट कर रहा है उस पर फोकस किया जा रहा है। तो ही राइट्स, अब ही क्या कर रहा है, लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एक लेटर लिख रहा है। तो यहाँ जो एम्फेसाइज किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है? ही पे। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये एम्फेसाइज कहाँ चला जाता है? ऑब्जेक्ट पे, यानी ये काम करवाया गया। क्या काम करवाया गया? तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसके मैं समझाती हूँ अभी आपको। ये फर्स्ट रूल ये है, ये इसके ऑब्जेक्ट को पैसिव का हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ बनेगा ये अ लेटर। ठीक, उसके बाद अब इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, देखिए इसमें 6 रूल्स होते हैं। पहले मैं इसको बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। पहले इसको समझ लें थोड़ा सा कि देखिए हम एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन के आएगा। ओके, यहाँ सब्जेक्ट बन के आया। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये रहता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब मस्ट होती है अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो अब ये टेंस कौन सा है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वर्ब को देखना पड़ता है। वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट ए लेटर है तो यहाँ हम इज का यूज करेंगे। अगर यहाँ प्लूरल होता तो आर का करते, और यदि आई होता तो एम लिखते। ओके, तो अ लेटर इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब मस्ट है अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद ऑलवेज थर्ड पॉइंट ये रहता है कि ऑलवेज जो मेन वर्ब है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, उसकी क्या आती है? थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ये उसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा है आफ्टर बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट तो जो था वो यहाँ बन के आ गया ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज करेंगे। चौथा पॉइंट हो गया, यानी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जो हमारा न्यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो वो आकर वहाँ ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है। अब ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के लिए आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको रूल्स लिखकर समझाऊंगी और एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। देखिए, जब हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब अगर नाउन है, प्रोनाउन है, तो जो प्रोनाउन कन्वर्ट होगा न्यू किस में? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो क्या रोल प्ले करेगा? आई का बन जाएगा मी, ही का हिज, शी का हर, दे का देम, इट का इट ही रहता है, यू का यू रहता है, ये दोनों चेंज नहीं होते। ओके, ही, वी का अस, और भी हैं। तो बेसिकली मुख्य रूप से ये यूज़ किए जाते हैं मेनली। तो आप इनको समझ लीजिए। जब हमारी ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे और पैसिव वॉइस में जब हम इन्हीं को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इस रूप में आएंगे।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। वी को हम इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, अस बनेगा। आई को इधर लाएंगे तो मी बनेगा। ही को लाएंगे तो हिज बनेगा। शी को लाएंगे तो हर बनेगा। दे का देम बनेगा। इट का इट ही रहेगा और यू का यू ही रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब रूल लिख लेते हैं थोड़े से, उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझते चलते हैं। देखिए रूल नंबर 1 रहता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के जगह पर पहुंच जाते हैं। चलिए मैं पूरा ही लिख दे रही हूँ सब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट रहता है हेल्पिंग वर्ब का यूज मस्ट होता है, लेकिन कैसे, अकॉर्डिंग टू टेंस। थर्ड पॉइंट, ऑलवेज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, यूज की जाती है। ओके। फर्स्ट रूल है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है रिप्लेस हो जाते हैं। सेकंड रूल है हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है मस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेंस। वो टेंस अगर पास्ट में है तो पास्ट की वर्ब आएगी, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की वर्ब आएगी, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर की वर्ब आएगी। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है हमेशा। ओके। फोर्थ पॉइंट, यूज बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। फिफ्थ पॉइंट, यानी जो नया ऑब्जेक्ट बन के आएगा उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, बाय का। फिफ्थ पॉइंट रहता है आफ्टर बाय यूज indefinite ऑब्जेक्ट। आई होप ये 5 पॉइंट आपको समझ आए होंगे। चलिए 2 पॉइंट्स और हैं, उनको हम आज समझ लेते हैं, और आज से आपकी एक्टिव पैसिव की सारी प्रॉब्लम खत्म। सिक्स पॉइंट क्या है कि देखिए एक बात ये भी है कि जो हमारे टेंस होते हैं वो टेंस होते हैं, टेंस मैं पढ़ाऊँगी आपको। टेंस में हमारा 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इनकी 4 पार्ट्स और होते हैं। आई होप सभी ने पढ़े होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जो हमारा लास्ट वाला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। तो जो हमारे 3 ऑफ देम बनेंगे, तो मैं एक अभी स्टार्टिंग केवल प्रेजेंट का ही लेके चल रही हूँ। तो इसमें क्या है कि यदि सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ हो, आईएनजी वर्ब में ऐड हो, लगा हुआ हो तो
हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट करके रखते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम समझें, शी इज राइटिंग अ लेटर, ओके। अब यहाँ हम अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो पहला रूल बनेगा हमारा, ये यहाँ का ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा ए लेटर अब हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, जैसा कि सेकंड रूल में हमने पढ़ा, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें दी हुई है ऑलरेडी, तो इससे हमें पता चल रहा है ये टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें अ लेटर के साथ भी हमारा ये भी सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर है, तो हम इसमें इज ही लगाएंगे, ऑलरेडी लगी हुई है, केवल तब हम अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। देन हमारा हमने क्या लिखा इसमें, इस यदि किसी सेंटेंस में आईएनजी वर्ब में लगा हुआ हो, इसमें वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट करके रखते हैं, यानी हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, बीइंग। अब बीइंग हमारा ये आईएनजी बीइंग में कन्वर्ट होके इधर आ गया, अब हमारा राइट बचा, तो राइट आ जाएगा रिटन में। थर्ड पॉइंट क्या बना, रिटन। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ओके। ये इसमें सारे रूल्स एग्जीक्यूट हो गए। शी और अ लेटर रिप्लेस हो गया अपनी जगह से, शी कन्वर्ट होके आ गया यहाँ हर में, हेल्पिंग वर्ब मस्ट है वो भी आ गई। हमने 6 पॉइंट अपना जो लिखा, बीइंग कन्वर्ट होके किसमें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में बीइंग आ गया। देन हमारा जो वर्ब बचा मेन वर्ब, उसको हम थर्ड फॉर्म में रखेंगे, वो भी रख दिया। देन हमने बाई का यूज़ किया एंड देन हमारा न्यू ऑब्जेक्ट आ गया। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी एक पॉइंट और रह गया इसमें हमारा, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे सारे कन्फ्यूज़न इस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को लेकर ख़त्म हो जाएंगे। एक रूल ये भी है 7 नंबर, कि यदि टेंस परफेक्ट में हो, परफेक्ट में हो, यानी अब परफेक्ट में हो कैसे पता चलेगा, उसमें हैज़, हैव, हैड का यूज़ किया गया हो, हैज़, हैव और हैड, इनमें से किसी का यूज़ किया गया हो, ठीक है। तो अब तो क्या करेंगे, हैज़, हैव या हैड प्लस लगाएंगे बीन, एंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी वो थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सारे रूल वही के वही एज इट इज़ लगेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। अब ये कौन सा टेंस है, टेंस हमारा परफेक्ट है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, दूसरी हम अगर पॉइंट समझेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या है, हैज़, हैव, हैड का यूज़ किया जाना चाहिए, तो उसमें हैज़, हैव का यूज़ किया जा रहा है। अब हम पहला रूल लगाएंगे वही, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई सब्जेक्ट है हमारा और ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इनका हम
रिप्लेस करेंगे इनको तो यहाँ आ जाएगा ए लेटर, ठीक। अब जैसा कि मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, अब चूंकि इसमें लगी हुई है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। यहाँ आई के साथ हैव आया है तो यहाँ हमारा ए लेटर के साथ हैज़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैज़। और हमने रूल में क्या लिखा था कि हैज़, हैव और हैड किया जाए तो हैज़, हैव, हैड प्लस बीन का यूज़ कर देते हैं। अब इसमें बीन लगा देंगे हम बीच में। देन रिटिन हमारा लिखा हुआ है तो इसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। देन हमारा बाई, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आई कन्वर्ट होके क्या आएगा? मी। तो बेसिकली इसमें 7 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और आई होप आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप नोट करें, जो भी है, आपको जो भी आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो भी लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।